अभयगढ़ शहर में उस दिन सुबह की शुरुआत बाकी दिनों जैसी ही हुई थी। सड़क पर लोगों की भीड़ थी, दुकानों के शटर उठ रहे थे, चाय की दुकानों पर रोज की तरह लोग अखबार लेकर बैठे हुए थे। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन आरव की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। कल तक जिस डायरी को वो एक अजीब संयोग मान रहा था, आज वही डायरी उसके सामने एक ऐसा सवाल बनकर खड़ी थी जिसका जवाब उसके पास नहीं था। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, टेबल पर वही पुरानी डायरी रखी थी। उसकी नज़र बार-बार उसी पन्ने पर जा रही थी जहां एक आदमी की मौत का पूरा विवरण लिखा हुआ था। नाम, जगह, समय और मौत का तरीका तक। आरव ने कल रात उस डायरी को पढ़ते हुए इसे सिर्फ किसी की कल्पना समझा था। उसे लगा था कि शायद किसी लेखक ने अपनी कहानी लिखी होगी। लेकिन फिर टीवी पर आई उस खबर ने उसकी सोच को हिला दिया था। जिस आदमी की मौत डायरी में लिखी थी, वही आदमी, उसी जगह, उसी समय, उसी तरह मर चुका था। आरव ने अपना सिर पीछे कुर्सी से टिका दिया। ये कैसे हो सकता है? उसने धीमी आवाज में खुद से कहा। कुछ देर तक वह शांत बैठा रहा। उसका दिमाग लगातार कल रात की घटना को दोहरा रहा था। शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। आरव ने खुद को समझाने की कोशिश की। दुनिया में रोज कितने लोग मरते हैं। हो सकता है डायरी में लिखी चीज और असली घटना बस मिल गई हो। लेकिन उसके अंदर बैठा डर उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि समस्या सिर्फ मौत की नहीं थी। समस्या ये थी कि डायरी में मौत होने से पहले ही सब कुछ लिखा हुआ था। आरव ने अचानक टेबल पर रखा अखबार उठा लिया। उसने अखबार के पहले पन्ने को ध्यान से देखा। आज की मुख्य खबरों में शहर के एक बड़े व्यापारी की मौत की खबर छपी थी। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने अखबार को पलटा और खबर पढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें बड़ी हो गईं। नहीं, उसके मुंह से अपने आप निकल गया। उसने जल्दी से अपनी डायरी खोली, उस पन्ने को फिर से पढ़ा। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। डायरी में लिखा था, एक आदमी जो अभयगढ़ शहर का रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, जो सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकलेगा और रास्ते में एक हादसे का शिकार हो जाएगा। आरव ने अखबार में छपी खबर दोबारा पढ़ी। हर एक बात बिल्कुल वैसी ही थी। आदमी की उम्र, उसका नाम, उसका काम, यहाँ तक कि घटना वाली जगह भी। आरव कुछ देर तक अखबार और डायरी को देखता रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, उसने धीरे से कहा। अब उसके अंदर पहली बार डर ने जन्म लिया। वो डर जो किसी अनजान चीज से नहीं, बल्कि किसी ऐसी सच्चाई से था जिसे उसका दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आरव ने तुरंत अपना फोन उठाया और इंटरनेट पर उस खबर को खोजने लगा। कुछ ही सेकंड में वही खबर सामने आ गई। कई न्यूज़ चैनल्स ने इस घटना को दिखाया था। हर जगह वही जानकारी थी, वही नाम, वही जगह, वही समय। आरव की उंगलियां फोन पकड़ते हुए रुक गईं। अगर ये पहले से लिखा हुआ था, उसने खुद से सवाल किया, तो इसे लिखने वाला कौन था? कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। आरव ने धीरे से डायरी को उठाया। वो डायरी अब उसे पहले जैसी साधारण नहीं लग रही थी। कल तक वो एक पुरानी किताब थी। आज वो उसके लिए एक रहस्य बन चुकी थी। एक ऐसा रहस्य जिसके पीछे शायद कोई बहुत बड़ा सच छिपा था। आरव ने डायरी के पहले पन्ने को देखा। वहां कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। बस कुछ पुराने पन्ने थे और उन पर लिखी ऐसी बातें जो अब सच साबित हो रही थी। उसने डायरी के कवर को ध्यान से देखा। पुराना चमड़ा, किनारों पर घिसावट और बीच में बना हुआ एक अजीब सा निशान। आरव ने उस निशान को अपनी उंगली से छुआ। तुम आखिर हो क्या? उसने डायरी से जैसे सवाल किया, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। कुछ देर बाद आरव ने खुद को संभाला। मुझे सच जानना होगा, उसने फैसला किया। अगर ये डायरी भविष्य की घटनाएं लिख रही थी, तो इसमें और क्या क्या लिखा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली घटना भी सच होने वाली थी? आरव ने धीरे धीरे डायरी के अगले पन्ने की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पन्ने को पलटने लगीं, उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। एक ऐसा डर जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अब तक वो सिर्फ एक मौत देख चुका था। लेकिन अगर डायरी में और मौतें लिखी हुई थीं, तो क्या वो उन्हें रोक सकता था? या फिर वो सिर्फ एक गवाह बनने वाला था? आरव ने गहरी सांस ली और अगला पन्ना खोल दिया। आरव ने जैसे ही डायरी का अगला पन्ना खोला, उसकी नज़र सबसे पहले ऊपर लिखी तारीख पर गई। वही तारीख जो अभी आने वाली थी। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने सोचा था कि शायद आगे कोई पुरानी घटना लिखी होगी, शायद कोई ऐसी बात जिसे पढ़कर वो इस रहस्य को समझ पाएगा। लेकिन जो उसके सामने था, वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। पन्ने पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, कुछ ऐसे शब्द जिन्हें पढ़ते ही आरव के चेहरे का रंग बदल गया।
उसने धीरे-धीरे आगे पढ़ना शुरू किया। हर लाइन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ में पकड़ी डायरी अब पहले से कहीं ज़्यादा भारी महसूस हो रही थी। ये ये कैसे संभव है? आरव की आवाज़ काँप रही थी। उसने डायरी बंद कर दी। कुछ सेकंड तक वो बस खाली नज़रों से सामने देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर पहली मौत सच हो सकती है, तो क्या अगली मौत भी सच होगी? आरव ने तुरंत डायरी फिर से खोली। वो बार-बार उस पन्ने को पढ़ने लगा। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसने कुछ गलत पढ़ा है। शायद उसकी आँखें उसे धोखा दे रही हैं। लेकिन नहीं, हर शब्द साफ था, हर जानकारी बिल्कुल स्पष्ट थी। डायरी में आने वाले समय की एक और घटना लिखी हुई थी, एक और इंसान, एक और मौत। आरव कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर मुझे पहले से पता है कि कुछ होने वाला है, वो खुद से बोलने लगा, तो क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? ये सवाल उसके सामने सबसे बड़ा था। कल तक वो सिर्फ एक आम लड़का था, एक लाइब्रेरी मैनेजर, जिसकी जिंदगी रोज के छोटे छोटे कामों में गुजर रही थी। लेकिन अब अचानक उसके हाथ में ऐसी चीज आ गई थी जो शायद किसी इंसान की किस्मत बदल सकती थी, या फिर उसे किसी बड़े खतरे में डाल सकती थी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। अभयगढ़ शहर हमेशा की तरह चल रहा था। लोग हंस रहे थे, सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन आरव को लग रहा था जैसे इस सामान्य दुनिया के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बाकी कोई नहीं देख सकता। उसने फिर से डायरी को देखा। ये किसने लिखी है? उसने मन में सवाल किया। और इसे मेरे पास कौन लेकर आया? उसे याद आया कि वो डायरी उसे लाइब्रेरी की पुरानी किताबों के बीच मिली थी, वो जगह जहां महीनों से कोई पुरानी किताबों को छूने तक नहीं आया था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या किसी ने जानबूझकर उसे वहां रखा था? आरव का दिमाग सवालों से भर चुका था। वो डायरी लेकर कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखे अखबार पर पड़ी। उस खबर की तस्वीर देखकर वो फिर रुक गया। उसे उस आदमी का चेहरा याद आ गया, जिसकी मौत कल तक सिर्फ डायरी में लिखी एक कहानी थी, लेकिन अब वह एक हकीकत बन चुकी थी। आरव ने अपना फ़ोन उठाया और टीवी न्यूज़ चैनल चालू कर दिया। वह दोबारा उस खबर को सुनना चाहता था, शायद कोई ऐसी बात मिल जाए जो डायरी से अलग हो। लेकिन टीवी पर चल रही खबर सुनकर उसकी उम्मीद भी खत्म हो गई। अभयगढ़ के प्रसिद्ध व्यापारी की कल हुई मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। न्यूज़ एंकर घटना के बारे में बता रहा था। आरव ध्यान से सुन रहा था। हर जानकारी डायरी से मेल खा रही थी। वो धीरे धीरे समझने लगा था कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। डायरी भविष्य की घटनाएं बता रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सिर्फ घटनाएं नहीं बता रही थी, वो मौतें बता रही थी। आरव ने टीवी बंद कर दिया। उसके कमरे में फिर से खामोशी छा गई। कुछ देर बाद उसने एक फैसला लिया, मुझे इसे समझना होगा। उसने डायरी को मजबूती से पकड़ा। जब तक मुझे सच नहीं पता चलता, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही उसने डायरी को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नज़र पन्ने के नीचे लिखी एक छोटी सी लाइन पे गई। एक ऐसी लाइन जिसे उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं, क्योंकि उस लाइन के नीचे कुछ और लिखा हुआ था। एक नई तारीख, एक नया नाम, और एक दूसरी मौत का विवरण। आरव की आंखें उस पन्ने पे जम गईं। उसका चेहरा डर से भर गया। नहीं, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। अब उसे समझ आ चुका था। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो शुरुआत थी। डायरी में आगे भी मौतें लिखी थी। और सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो उन्हें रोक पाएगा, या फिर वो डायरी सिर्फ भविष्य नहीं बता रही थी, बल्कि किसी बड़े खेल की शुरुआत कर रही थी। आरव ने कांपते हाथों से उस नए पन्ने को देखा, जहां अगली मौत लिखी थी। और उसी पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि डर असल में शुरू हो चुका था।